एक स्थान से दूसरे स्थान, सिंपल सी बात है कि ए स्थान से बी स्थान पर या फिर बी स्थान से ए स्थान पर आने जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन करते हैं। परिवहन का माध्यम बस, ट्रक, हवाई जहाज, जल यातायात कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पहला क्वेश्चन संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन दिया है दूरसंचार, वक्त, परिवहन या संचार। तो संदेशों का माने कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो वो इसका आंसर होगा संचार। क्या आंसर होगा? संचार। अब हम लोग परिवहन और संचार में अंतर को समझ लेते हैं, और इसको आप लोग चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट करके बाद में आराम से भी पढ़ सकते हैं। परिवहन और संचार के बारे में आप लोगों से लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्यों एवं वस्तुओं को लाना ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, विचारों तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना संचार कहलाता है। ठीक है, दूसरा परिवहन के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे जलमार्ग, वायुमार्ग, सड़क मार्ग, पाइपलाइन परिवहन आदि, है ना। किसी भी चीज को यहाँ पाइपलाइन से अब संबंध क्या है कि पाइपलाइन से जैसे केलाघाट डैम से पानी को निकालकर घर घर में पाइप के माध्यम से भेजा जाता है, ऐसा भी व्यवस्था को हम लोग यातायात व्यवस्था कहते हैं या परिवहन व्यवस्था कहते हैं। संचार के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट, पत्र, पत्रिकाएं। ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है पढ़ने के बाद। तीसरा है परिवहन के विभिन्न साधन पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनते हैं। अब गाड़ी है, वो धुआं छोड़ रहा है, पोल्यूशन वहीं से हो रहा है। बहुत सारी गाड़ी पाँपू पाँपू हॉर्न कर रहे हैं, आवाज़ का पोल्यूशन हो रहा है, धुआं का प्रदूषण हो रहा है। और संचार के माध्यम से प्रदूषण नहीं फैलता है। किसी को फ़ोन करिएगा तो फ़ोन आजकल तो एक से एक रिंगटोन है, संचार से भी हो सकता है ना। ऐसा फ़ोन लगा देते हैं भाई लोग कि सामने वाला अगर घंटे बज गया तो उछल के नाचने लगता है, तो वो भी एक पॉल्यूशन है। बट यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के माध्यम में हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि संचार के माध्यम से प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। ठीक है, और चौथा है परिवहन प्रणाली किसी देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए रीढ़ का काम करता है। क्लियर बात है कि परिवहन किसी भी देश का आर्थिक का सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे देहात है, देहात में सब्जी अगर उपजाया जाए, जंगल में पेड़ को काट कर छोड़ दिया जाए, कोई यातायाती सुविधा ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यातायात रोड से ये समझने वाली बात है कि रोड है, यातायात है, तो ही एक सामान का दूसरे जगह जाने पर वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए संचार में परिवहन इम्पॉर्टेंट है, और संचार व्यवस्था किसी देश के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इसमें समझने के लिए है कुछ नहीं, इसको स्क्रीनशॉट करके या बाद में हम पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन से देखिए कितना आंसर निकल रहा है। क्वेश्चन है सिंपल कि विश्व के सबसे लंबा झील मार्ग कौन है? क्या पूछ रहा है? विश्व के सबसे लंबा झील मार्ग कौन है? ऑप्शन में बोलता है स्वेज जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग। तो इसका आंसर है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो अब हमको जानना चाहिए कि ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग एक्चुअली है कहाँ पर। अब इसी ऑप्शन को जानने से पहले हम लोग मैप को देखेंगे तो हम लोग को पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा इसके बारे में। देखिए सेंट ग्रेट लेक्स कहाँ पर है?
नॉर्थ अमेरिका में है ये पोर्शन। देखिए ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ बड़ा में दिखाया गया है। ये नॉर्थ अमेरिका के ठीक बीचों बीच में खूब सारा झील है, वही झील सब यहाँ दिख रहा है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, नीचे में लेक इरी, ये रहा लेक इरी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ग्रेट लेक्स कहाँ है। तो ग्रेट लेक्स जो सब है वो कहाँ पर है इस मैप में, वर्ल्ड मैप में हम देख लिए यहाँ है, और यही चीज़ यहाँ पर है। ये देखिए ये पूरा भाग देख रहे हैं ना, ये सेंट लॉरेंस एक नदी है, ये पूरा एरिया देखिए सेंट लॉरेंस रिवर है। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। पिक्चर देखने से क्लियर हो गया कि विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन है, तो सेंट लॉरेंस है। और सेंट लॉरेंस हम लोग फोटो में नीचे देख लिए कि कहाँ है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए स्वेज जलमार्ग, इसको बोल रहा है स्वेज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग। इसके बारे में दो दो लाइन अगर हम लोग जान लें तो इससे भी प्रश्न निकलेगा, तो हम लोग को जानना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्वेज जलमार्ग, स्वेज जलमार्ग के बारे में यहाँ बगल में दिया गया है। मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग 1958 में बना, 1858 में बना, और यह एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे भी देखेंगे इसको विस्तार से, अभी इसको बस इतना ही जानते हैं। और डेन्यूब जलमार्ग कहाँ है, तो देखिए डेन्यूब जलमार्ग के बारे में यहाँ लिखा है। डेन्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप। कहाँ पर, यूरोप में, मतलब ये जो है यूरोप में है। कहाँ है, यहाँ यूरोप में है। अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है। वोल्गा कहाँ है, रसिया में है। ये वोल्गा कहाँ है, यहाँ के बाद रसिया में है। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन में हम लोग एक साथ 4 प्रश्नों के बारे में जान गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। पूछता है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क हैं। ये क्वेश्चन बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। पूछता है सीमांत सड़क, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेसो या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो इसका आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो भाई अब स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या है, इसको इसमें नीचे में हम आप लोग को दे दिए हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद महानगरों को आपस में जोड़ा गया है। मतलब सब मेट्रोपॉलिटन सिटी सबको आपस में जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को। अब इसको हम लोग पिक्चर में देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, उत्तरी, तो हम लोग को पता है कि ये जो एस आकृति में है ये कौन सा है, यही है अटलांटिक सागर। और नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका है ये है नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए उत्तर अटलांटिक मार्ग, तो उत्तर कहाँ पड़ता है, ऊपर पड़ता है। किसी भी मैप में नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो ये ऊपर हुआ, नीचे हुआ दक्षिण अमेरिका। तो कहाँ पूछ रहा है, तो उत्तरी जलमार्ग में। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका में। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको, तो उत्तर अमेरिका को। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
5वें प्रश्न की ओर, जो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीछे भी हम लोग एक क्वेश्चन में पढ़े स्वेज नहर के बारे में। अब स्वेज नहर को फिर से पूछता है सेपरेट क्वेश्चन में कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? हिंद महासागर एवं अरब सागर को, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। एक छोटा सा देखिए यहाँ ट्रिक हम आप लोग को दे रहे हैं, जिसको याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। ट्रिक है, क्या ट्रिक लिखा है देखिए नीचे, साथ देना भूल मत जाना, साथ देना भूल मत जाना। ठीक है, तो यहाँ साथ से अर्थ क्या है? स्वेज नहर। और भू और ल से क्या संबंध है? भू से भूमध्य सागर और ल से लाल सागर। क्या ट्रिक है? साथ देना भूल मत जाना। तो स से स्वेज और भू से भूमध्य सागर, ल से लाल सागर। याद हो जाएगा ना? कैसे 4 दिन आप लोगों के कॉलेज में नहीं आया तो आप लोग कैसे आराम से मेरे को भूल गए, पर ऐसे नहीं भूल जाना है किसी को। साथ देना भूल मत जाना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 6 प्रश्न की ओर। 6ठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? मतलब एक व्यक्ति का, तो ये समाज का तो नहीं होगा, तो सीधा कट गया ये समाज का तो नहीं हो सकता है भाई, मिश्रित भी नहीं हो सकता है। तो किसका हो सकता है? पूंजीवादी। एक पूंजीवादी क्या हो सकता है? एक सेपरेट, मतलब एक व्यक्तिगत हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छकाने के लिए कभी कभी बोलता है, हड़बड़ा के आप लोग कुछ भी मत मार दीजिएगा, इसका आंसर होगा पूंजीवादी, क्योंकि व्यक्तिगत पूंजी होता है, जैसे धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, है ना? ठीक है, अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व, मतलब सबसे ज्यादा घनत्व किस देश में है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है ये आप लोग को पता है? नहीं पता है तो चलिए इस मैप में हम लोग आपको बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए, यहां पर। ठीक है, अब हम लोग 8वां प्रश्न देखिए। 8 प्रश्न में भी इस पूरे मैप को बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पनामा नहर, देखिए पनामा नहर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को। अगर हम मैप में जानेंगे कि किधर प्रशांत महासागर है और किधर हिंद महासागर है, किधर अटलांटिक महासागर है, तभी ना इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं कि ये जो बीच में है, ये इस आकृति में, ये है अटलांटिक। क्या है? अटलांटिक सागर। इस ओर है प्रशांत महासागर, इस ओर। पृथ्वी गोल है तो ये दोनों भाग है, ऐसे गोल घुमा जाएगा तो ये प्रशांत महासागर। कौन सा? पैसिफिक। बीच में अटलांटिक, इसमें यहाँ पैसिफिक। तो अब देखिए क्लियर हो रहा है ना? पनामा कहाँ पर है? पनामा यहाँ पर है। ये देखिए इधर प्रशांत महासागर, पता चला? पी माने पैसिफिक ओशन और ये अटलांटिक है। जोड़ रहा है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसको चलिए बड़ा सा फोटो में भी देख लेते हैं हम लोग।
ये यहाँ था, इसको बड़े फोटो में देखते हैं। देखिए इधर है प्रशांत महासागर, यहाँ है ना, ये एरिया पैसिफिक हो गया और ये अटलांटिक हो गया। समझ में आया? आया? अब ये फोटो को यहाँ हम लोग बड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है पैसिफिक ओशन और यहाँ है हम लोग का प्रशांत, ये पनामा नहर। इतने बड़े प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि सबसे बीजी, सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? स्वेज नहर, उत्मासा अंतरित, उत्तरी अटलांटिक और पनामा नहर। तो जो उत्तरी अटलांटिक है वो सबसे व्यस्तम है, ठीक है। और उत्तरी अटलांटिक कहाँ है? ये देखें ना, ये एरिया, ये थोड़ा मोटा ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसको पतला करते हैं। बोलता है ये एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है यही है, इसको पतला सा करके देखिए, ये एरिया ये है ना, ये पूरा है अटलांटिक और ये जो उत्तरी भाग है ये क्या है? व्यस्तम है। ये हम लोग का व्यस्तम। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न की ओर। देख रहे हैं ना, 10 प्रश्न कहने में कितना प्रश्न का आंसर आपको निकल गया? निकल गया। अब 10वां प्रश्न है कि महानगरों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? जो महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका में? तो नहीं, अमेरिका में नहीं। ब्रिटेन? नहीं। फ्रांस में? नहीं। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। सबसे पहले महामार्गों का निर्माण कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन को देखे। इसका पीडीएफ पहले भी आप लोगों को दे चुके हैं और इस फोटो के साथ हम फिर से पीडीएफ देते हैं कि मैप के साथ पढ़िएगा। अगर जल मार्ग हो तो पढ़ना आसान होगा। ये एक तरीके का एक उदाहरण के तौर पर हम आप लोग को दिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।